Hello everyone, so I'm back with a new video of percentage and new concept which is regarding commission, salesman and bonus. So we will discuss this today. और बीच में वीडियोस थोड़े नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी, आई वॉज नॉट वेल, तो थोड़ा सा आपका एक गैप हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट. जो आपके नेक्स्ट ईयर का एसएससी जीडी और सीजीएल का एसएससी के जितने ही पेपर्स होने वाले हैं, जैसे सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए 2021 की बात कर रहा हूँ मैं. तो हमने और एक सर हैं पवन सर, जो कि आपको रीजनिंग और जीएस सेक्शन आपका कवर कराएंगे. और इस चैनल पे उनके जो चैनल है उनका, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा. और जीएस और रीजनिंग का सर सिलेबस कराएंगे कंप्लीट आपका, और आपका मैथ्स और इंग्लिश इस चैनल पे मिलेगा आपको कंप्लीट सिलेबस आपके एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक का. ठीक है, तो जीडी तो कवर हो ही जाएगा. तो आप जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूँगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा और आप उसको पढ़ते जाइए. फिर जब सिलेबस ख़त्म होगा मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, सब चीज़ें प्रॉपर सीक्वेंस वाइज करेंगे हम. ठीक है, तो ज़रूर याद रहे आपको कि आपका जो नेक्स्ट ईयर के एसएससी के पेपर्स होने वाले हैं, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, इसके लिए आपको चारों के चारों सेक्शन, जो कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीएस सेक्शन, आपको सारे अवेलेबल कराए जाएंगे अब. तो 2 सेक्शन जो है आपके रीजनिंग और आपका जीएस, एक दूसरा चैनल जो मेरा है उस पर पढ़ेंगे हम, और बाकी आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स इस चैनल पे हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा और क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी. चलिए फिर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, इस बारे में और आपको बता दूँगा डिटेल. ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन कुछ इस तरह से, क्वेश्चन ये बहुत ही ईजी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बहुत कम आता भी है, बहुत कम आता है ये, लेकिन अब है कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लेते हैं, छोड़ना क्यों, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं. इसके बाद जो है वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे हम, फिर मिसलेनियस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन परसेंटेज के डिस्कस करेंगे कई सारे. उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो देखते हैं एवरेज पढ़ते हैं या फिर एसआई सीआई जो भी होगा. वैसे एवरेज पढ़ लेंगे, वैसे डिसाइड कर लेंगे बाद में, जैसा आप लोग बताएंगे वैसा किया जाएगा. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है. कोई कंपनी है, तो कोई प्रोडक्ट, जैसे कोई कंपनी है, बनाया उसने प्रोडक्ट, कुछ सेल्समैन को दिया, तो सेल्समैन ने जो भी एक उनका फिक्स होता है कि भाई इतने तक का सेल करो तो इतना मिलेगा, उससे ऊपर गए तो कमीशन तो मिलेगा ही, प्लस कुछ बोनस भी देता है. तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है. इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही है, इसको डिटेल में प्रॉपरली समझ लीजिए. इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है. ठीक है, तो एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस भी देती है. यदि विक्रेता की कुल आय 6,960 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए. चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ समझते हैं. मान लीजिए ये आपका टोटल सेल है. ठीक है, यहाँ पे बातें क्या क्या बोल दी गई हैं. पहला ये है कि जब 12,000 तक की बिक्री पर, मीन्स जो सेल्समैन है अगर 12,000 तक का सेल करता है तो उसे 13% का कमीशन मिलता है. सेल्समैन जो है अगर 12,000 तक का सेल करता है तो उसे 13% कमीशन मिलता है. यदि वो 12,000 से ज़्यादा का सेल करता है तो उसे 13% कमीशन तो उसका मिलेगा ही, उसे 2% बोनस भी मिल रहा है. क्या बोला मैंने कि एक कंपनी ने 12,000 तक अपने सेल्समैन को, जिसने 12,000 रखा, ये क्राइटेरिया क्या रखा है कि इफ़ यू विल सेल द गुड्स टिल 12,000 रुपीज़
यू विल बी गिवन 13% कमीशन। अगर आप 12,000 तक का सेल करते हैं तो यू विल बी गिवन 13% कमीशन। लेकिन और सेकंड केस क्या है कि अगर आप 12,000 से ज़्यादा का सेल करते हैं तो आपको यू विल गेट 13% कमीशन एज वेल एज यू विल गेट 2% बोनस। तो आपको 2% का बोनस भी मिलेगा। तो जो एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इस कॉन्सेप्ट से ही सारे इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है कमीशन से सारे इसी पे होंगे, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है। तो हम ये देखिए 12,000 से कितना ये हमें नहीं पता है, 12,000 से कितना मतलब 12,000 से ज़्यादा है, पर कितने तक का या कितना है ये हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। बस इतना ही दे रखा है कि 12,000 तक का सेल है, उस पर 12,000 तक पे मीन्स इफ़ यू विल सेल till 12,000 rupees you will get 13% commission, and if you are selling more than 12,000 rupees then you will get 13% commission as well as you will get 2% bonus। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ टोटल कितना का सेल हो रहा है, मतलब कितना अर्निंग होगी उसकी 15% की हो रही है ना, 15% की यहाँ पे। तो अगर हम ये देखें कि अगर 15% की यहाँ भी हम कर दें सेल 15% की, तो ओवरऑल जो है हमारा 15% का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 13% कमीशन के साथ साथ 2% जो बोनस मिल रहा है, मिला करके हमें 15% सेल्समैन को अर्निंग हो रही है। तो यहाँ जो 13% का सेल है 13% का कमीशन है, यहाँ भी अगर +2% का और बढ़ा करके मिल जाए, उसे मिल कितना रहा है 6,960 ये मिल रहा है। पर अगर यहाँ भी हम क्या करें +2% का कमीशन और बढ़ा दें तो ओवरऑल कितने का हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा 15% का। मतलब कि इतना उसकी अर्निंग तो हो ही रही है। अगर हम 12,000 का जो 13% तो मिल ही रहा है, 2% और दे दें ताकि यहाँ भी 15% हो जाए, यहाँ तो 15% है ही, तो 12,000 का 2%, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। यानी कि यहाँ पे हम अगर 240, मतलब यहाँ पे भी हमने क्या किया, ओवरऑल जो है बना दिया कि 15% का हमें अर्निंग हो रही है। कोई दिक्कत किसी को। तो क्या हुआ कि 6,960 रुपये तो हमें मिल ही रहे हैं, 240 रुपये और ऐड कर दीजिए, 7200 की अर्निंग हो रही है। मतलब कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे 15% का, वो कितने के बराबर है, 7200 के बराबर है। टोटल प्रॉफिट कितना है, मतलब मीन्स उसको कितना मिल रहा है 15%, क्योंकि यहाँ 15 था, यहाँ 13 मिल रहा था 12,000 तक पे, 12,000 से ऊपर पे 13% तो मिल ही रहा था, प्लस 2% बोनस था। तो हमने मान लिया कि 2% इसको यहाँ भी मिल रहा है, तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, मतलब ओवरऑल जो है उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा था। 12,000 से कितना ये हमें नहीं पता है, नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ प्लस 2% जो एक्स्ट्रा मिल रहा था बोनस, मान लिया हमने कि यहाँ पे भी उसे प्लस 2% का बोनस एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो 13% के अलावा प्लस 2% जो 12,000 का मिल रहा है वो कितना हुआ, 240, मीन्स की 6,960 रुपीज़ उसकी अर्निंग तो थी ही, प्लस 2% यहाँ भी अर्न कर रहा है, तो उसको सब मिला करके 7200 रुपये उसकी अर्निंग हो गई। तो 15, अब पूछा क्या है, तो कुल बिक्री ज्ञात करना है हमें, कुल बिक्री हमें बताना है कितना है। तो हम 15% इक्वल टू 7200, तो 1% इक्वल टू 7200 अपॉन में 15 कैंसिल आउट होगा, तो आएगा ये 480, मीन्स 1% इज इक्वल टू 480 है अगर, तो हमें पता है टोटल सेल मतलब क्या 100% कितना था, मीन्स 2 0 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, चिपका दीजिए, और 2 0 यहाँ पे, ये आपका हुआ आंसर। किसी को डाउट हुआ हो या कहीं भी कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हुई हो, प्लीज़ लेट मी नो, ओके, बताइएगा, मैं फिर से क्लियर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज यही है, डेटा। क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16.2/3% कमीशन देती है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16.2/3% कमीशन देती है तथा 18,000 से ऊपर की बिक्री पर, तथा 18,000 से
ऊपर की बिक्री पर 3 होल 1/3% का बोनस मिल रहा है। यदि विक्रेता की कुल आय 9,720 रुपये है, यदि विक्रेता की कुल आय 9,720 रुपये है, तो बताना है कुल बिक्री कितनी की गई। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, कोई नया चेंज नहीं है इसमें। देखिए, चलिए करते हैं। तो माना कि ये जो टोटल सेल है आपका यहाँ तक, मीन्स ये अगर आपने 18,000 है ना, 18,000 तक पे आपको कितना मिल रहा था, 16 होल 2/3% तक का आपको कमीशन मिल रहा था। बट इफ़ देयर इज़ द सेल ऑफ मोर देन 18,000, 18,000 से ज़्यादा का सेल है अगर, तो उसे कमीशन तो इतना मिलेगा ही, एज वेल एज ही विल गेट बोनस ऑफ 3 होल 1/3%, इतने का उसको बोनस भी मिलेगा। तो ये अगर जोड़ेंगे तो 16 और 3 प्लस ये, तो आपका मिला करके ये हो गया आपका टोटल 20%। कोई दिक्कत किसी को? कैसे ऐड करना है ये बता दूं? चलिए बता ही देते हैं। देखिए, 16 सही 2/3% प्लस 3 सही 1/3%। 16 और 3 को एक साथ जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 6 3 9 यानी कि 19। बचा क्या, 2/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम होगा यानी कि 2 + 1 3/3 यानी कि 1, 19 + 1 20%। कोई दिक्कत? तो बस अब क्या किया हमने यहाँ पे, टोटल यहाँ पे प्रॉफिट 20% हो रहा है, मतलब टोटल अर्निंग जो है उसकी 20% है। अगर हम ये मान लें कि यहाँ भी हमारी जो अर्निंग हो रही है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, डेटा चेंज है। अगर हम यहाँ पे भी ये मान लें कि इस एरिया में भी जो 18,000 तक का भी सेल है, जो हमने सेल 18,000 तक का किया है, यहाँ पे भी हमें 20% का मिल रहा है प्रॉफिट, तो ओवरऑल 20% का मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 18,000 से ज़्यादा के सेल पे 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा था, कमीशन मिल रहा था, और प्लस 3 होल 1/3% का आपको बोनस भी था। तो ये टोटल मिला के हमें यहाँ 20% की अर्निंग हो रही है इस वाले पोर्शन में। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ भी 20% की अर्निंग हो तो ओवरऑल 20% की हो जाएगी, तो निकालना आसान हो जाएगा। मीन्स क्या करना है, इतना तो अर्निंग हमें हो ही रहा है इतने पे, बस 3 होल 1/3% यहाँ पे और मिल जाए हमें। टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 20% का, ये 20% हुआ तो टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ हमको, 20% का। कोई दिक्कत किसी को? ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मतलब 18,000 का अगर हमने ये 3 होल 1/3 कितना होगा, 10/3%, 3 × 100 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना, 3 6 18, यानी कि 600 रुपये यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। जब यहाँ पे भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमें 600 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि 9,720 रुपये हमें जो मिल रहा था, हमारी सेल्समैन की जो अर्निंग थी उसमें 600 और जोड़ दीजिए। ठीक है, 0 2 1 0 3 2 0, ठीक है। मीन्स 20%, जो 20% क्या है, ये सेल्समैन की अर्निंग, जो कि कितने के बराबर है, 10320। 20% जो सेल्समैन की अर्निंग है ये इतने के बराबर है अमाउंट में, क्योंकि ये क्या है, ये सेल्समैन की अर्निंग ही तो है दोनों। तो 1% बराबर कितना होगा, 10320 अपॉन में 20। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा 516। तो हमें क्या पूछा है, कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, तो बस 100% पूछा है, दो तरफ 0 चिपका दीजिए, काम ख़त्म। सिंपल कॉन्सेप्ट, किसी को कोई दिक्कत? बस हमने क्या किया है कि जो एक्स्ट्रा अर्निंग हमें यहाँ हो रही है बोनस में, वो इधर भी हमने माना कि इधर भी हमें मिल रहा है। कोई दिक्कत किसी को? कोई अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चन को लेकर के, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। चलिए, ये थोड़ा चेंज है पर चीज़ें वही हैं, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन देखते जाइए आप। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है।
एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन देती है तथा 14,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। 14,000 से ऊपर का होता है तो 3% का बोनस भी देती है। यदि सेल्समैन बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, यहाँ पे क्या हुआ कि जो अर्निंग सेल्समैन की है उसने हटा लिया, जो सेल किया उसने, उससे अपना जो अमाउंट था, जो अर्निंग थी, उसको हटा करके उसने 58,520 रुपये जो है जा करके कंपनी में जमा कर दिए। ठीक है। तो अब बात ये है, क्या पूछा है कि टोटल सेल कितना है। इससे पहले क्या था कि अर्निंग पूछा था, ये टोटल सेल्समैन की अर्निंग दे रखी थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल्समैन ने अपनी अर्निंग को पहले ही हटा लिया है। जो उसने सेल्समैन ने अपनी कमाई की थी, जो अर्निंग किया था, उसे हटा लिया है, तो ये डिपॉजिट किया है जो कंपनी में, वो अमाउंट है। ठीक है। चलिए अब करते हैं आगे क्वेश्चन को। सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या है कि 14,000 तक का, ठीक है, 14,000 तक का सेल होता है तो 14% तक का कमीशन मिलता है। पर जब 14,000 से ऊपर का सेल है तो 14% कमीशन के साथ ही इज़ गेटिंग बोनस ऑफ 3%। कोई दिक्कत? उसने क्या किया है, 58,520 रुपीज़ जो है अमाउंट, उसने कंपनी में अपना जो अर्निंग है उसे डिडक्ट करके ही हैज़ सबमिटेड द अमाउंट टू द कंपनी, उसने दे दिया है, कंपनी में जमा कर दिया है। तो ये बताइए कि जब 14,000 पे 14% की कमीशन हमें सेल्समैन को मिल रहा है, अब 14,000 पे जब ज़्यादा है तो 3% एक्स्ट्रा बोनस भी मिल रहा है। मतलब कि यहाँ कितने का हो रहा है हमें अर्निंग, सेल्समैन को 17% का हो रहा है। ठीक है। तो 17% का अर्निंग यहाँ पे हो रहा है, तो अगर हम वही सेम काम यहाँ भी करेंगे, वी विल डू द सेम थिंग हियर। यहाँ भी मान लेते हैं कि 17% ही, मतलब यहाँ भी क्या है कि 14% का तो हमें मिल ही रहा है कमीशन, और हमें 3% जो बोनस है यहाँ भी मिल रहा है। ये क्या है, सेल्समैन को मिल रहा है। मीन्स जो अमाउंट यहाँ से बनेगा वो सेल्समैन को मिलेगा। यही हम कर रहे थे ना कि जो 14,000 तक पे 14% का हमारा कमीशन था, 14,000 से ज़्यादा पे 14% कमीशन तो था ही, 3% जो बोनस बन रहा था वो भी था। तो हमने बस यही किया है कि जो हमारा कमीशन बोनस बन रहा था वो यहाँ भी मिल रहा है हमें। तो 114,000 का 3% कितना होगा, अपॉन में 100, 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 420। मतलब माना कि यहाँ भी 17% का ही प्रॉफिट हो रहा है सेल्समैन को। मतलब ओवरऑल जो सेल्समैन का प्रॉफिट है कितने का है, 17% का है। ओवरऑल जो कमीशन, जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है, ओवरऑल जो अर्निंग हो रही है सेल्समैन की, वो 17% की हो रही है। ठीक है। मतलब यहाँ तो था ही 3% का, यहाँ भी बना दिया हमने, तो ओवरऑल 17, क्योंकि 17 यहाँ भी हो गया, 17 यहाँ भी हो गया, टोटल कितना हो गया 17%। मतलब कि हमने जमा कितना किया था, 58,520। ये हमने अमाउंट जो दे रखा है, ये अमाउंट हमने कंपनी में जमा किया है। लेकिन जो 420 आया है, 420 आया है, वो क्या है, वो ये है कि जो यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा बोनस यहाँ भी मिल रहा है हमें, वो यहाँ पे सेल्समैन का ये है अर्निंग। मतलब कि 420 रुपये यहाँ से हटा दीजिए आप कंपनी के, जो कंपनी में जमा किया, मतलब कि 420 रुपये कंपनी में वो कम जमा कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? मतलब कि 17% जो है अपना शेयर हटा लेता है 17% का। तो ये जो कंपनी में दे रखा है, उसने कंपनी में ये अमाउंट को डिपॉजिट किया। दिस अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द कंपनी। तो अब बात आती है कि 17% जो अर्निंग थी वो तो सेल्समैन की थी, टोटल 100% था, उसमें से 17% तो हमारे सेल्समैन की हो गई, और ये जो अमाउंट बचा है ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो डिपॉजिट किया गया है कंपनी में। मीन्स
17% को हटा दें अगर, तो 83% जो है अमाउंट कंपनी में वो कितने के बराबर है, 58100। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे क्या किया है हमने, जो 17% ये है ना, ये उस सेल्समैन की अर्निंग है, एंड दिस इज़ द अमाउंट विच हैज़ बीन डिपॉजिटेड टू द कंपनी। मीन्स 17% अगर जो अर्निंग है, 17% अर्निंग जो है, क्या हुआ कि 100% का कोई भी होता है ना वह परसेंटेज या कोई भी चीज़ क्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो उस 100% में से 17% जो अर्निंग थी सेल्समैन की उसने अपना हटा लिया, तो बचा कितना, 83%। तो 83% वो अमाउंट है जो कंपनी में डिपॉजिट हुआ है। मीन्स दैट 83% इज़ इक्वल टू 58100। मीन्स ये 83% वो अमाउंट है जो कंपनी का है, और 17% क्या था, वो सेल्समैन का था। ठीक है, तो यहाँ 1% कितने के बराबर होगा, 58100 अपॉन 83, ये जाएगा 7 टाइम्स, यानी कि 1% इज इक्वल टू 7, 2 0 बच रहा है। ठीक है, हमें पता करना है कुल बिक्री क्या करनी है, मीन्स टोटल सेल कितना हुआ है, 2 0 यहाँ और 7, 2 0 है, 2 0 और यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं क्वेश्चन को। ज़्यादा ये टफ़ नहीं है, अगर ये टफ़ लग रहा है तो आई थिंक यू नीड टू इन्हांस योर लेवल। अगर ये टफ़ लग रहा है तो फिर आपको लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, बेस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, यू नीड टू ग्रूम योर बेसिक्स, सो जस्ट ब्रश अप योर बेसिक। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पूरे परसेंटेज का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 10% बोनस भी लेता है। ठीक है, यदि सेल्समैन की कुल कमाई 3750 रुपये है तो बताना है क्या, यहाँ पे बोनस बताना है, सेल्समैन का बोनस कितना है। कोई दिक्कत किसी को, सेल्समैन का बोनस कितना है, चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या है, 10,000 की कमाई से क्या 12% मिलता है उसको। ठीक है, 10% के अर्निंग पे 12% मिल रहा है, 10,000 की अर्निंग पे, सॉरी सेल पे। जब 10,000 से ज़्यादा का सेल है तो क्या हो रहा है, 12% तो मिल ही रहा है, प्लस 3% बोनस मिल रहा है। सेल्समैन की कितनी है टोटल कमाई, 3750 है। टोटल जो अर्निंग है 3750 रुपीज़ है। ठीक है, तो बोनस बताना है। तो एक बात बताइए, अब टोटल अर्निंग है ये मिला करके, ठीक है, हम यहाँ पे जो है कितना अर्निंग है ये पता करें पहले। उससे पहले ये मालूम कर लेते हैं कि यहाँ अर्निंग कितनी हो रही है। जो टोटल अर्निंग 3750 है ना, तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना अर्निंग है। ये 10,000 का 12% अपॉन में, बस यहाँ पे इसको 12% मिल रहा है, सॉरी 1200 रुपये मिल रहे हैं। जो यहाँ पे है इसे 1200 मिल रहे हैं। तो 3750 से हम क्या करते हैं, 1200 को डिक्रीज़ करते हैं। क्यों करते हैं अभी बताता हूँ। 2550 ये अमाउंट कहाँ का है, ये यहाँ का है। मीन्स इसको जो इतने पे 12% मिला था इस सेक्शन में, वो कितने के बराबर था, 1200 रुपये के बराबर था। जो इस सेक्शन में मिला था वो 1200 रुपये के बराबर था। तो इसमें कितना अर्निंग हुआ इसको, इसका अर्निंग यहाँ पे हुआ है 2550 रुपये। क्यों, टोटल अर्निंग 3750 थी, टोटल अर्निंग क्या थी 3750 था। तो हमने ये पता कर लिया कि जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जो यहाँ पे अर्निंग हो रही है कितनी है उसकी, 10,000 पे 12% मिल रहे थे, मतलब उसको 1200 रुपये यहाँ मिल रहा था। तो बस हमें यहाँ, क्योंकि यहाँ का पता है हमें कि 12% और 3% बोनस है, हमें बोनस ही निकालना है। ठीक है, तो 12:3 कर लेते हैं, 4:1। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या किया हमने, 12% क्या था, ये कमीशन है और ये बोनस है,
और ये क्या है 2550, दोनों मिला करके है, बोनस प्लस कमीशन मिला करके है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो मतलब 4 + 1 5 यूनिट जो है, 5 यूनिट जो है, 5 यूनिट जो है कितने के बराबर है? 2550 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? 510 के बराबर होगी। किसी को कोई दिक्कत? 510 के बराबर होगी। ये मेरे ख्याल से कई लोगों को डाउट हो रहा होगा, मैं फिर से बताता हूँ इसको बता करके। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गई? 510 के बराबर हो गई। मीन्स हमें पूछा क्या था? बोनस पूछा था। यही तो है बोनस 3, तो हमने रेशियो में कन्वर्ट किया था। तो 1 यूनिट 510, यानी कि बोनस कितना हो गया? 510 रुपये। देखिए हमने क्या किया है, फिर से एक बार देखिए इसको। मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग लगे या फिर थोड़ा सा डिफरेंट लगे। क्या किया है फिर से देखिए एक बार। हमने यहाँ पे इतना ही किया है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है तथा 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है यदि सेल्समैन की कुल कमाई 3750 है। यहाँ ध्यान रखिए, पहली बात टोटल अर्निंग है, ये टोटल अर्निंग है, 3750 है। तो सेल्समैन को बोनस कितना मिला है हमें यही पता करना है, सिर्फ बोनस कितना मिल रहा है उसे यही पता करना है। तो मैंने बताया आपको कि 12% यहाँ पे कमीशन मिला है जब 10,000 से ऊपर का सेल है, और 3% जो बोनस है आपका। और यहाँ पे क्या है, 10,000 के सेल तक पे आपको 12% का कमीशन है ये। तो हमने ये पता कर लिया कि जो 10,000 के तक के सेल पे मुझे कितनी अर्निंग थी, तो मुझे 1200 रुपये मिल रहे थे। मीन्स कि टोटल अर्निंग 3750 था जो हमारा, उसमें से 1200 हमने हटाया तो बचा कितना? 2550। यानी कि यहाँ पे हमें 1200 रुपये अर्न हुए थे, या इस वाले सेक्शन में हमें 10,000 तक के सेल पे मुझे 1200 रुपये मिले। 1200 रुपये मेरी अर्निंग थी। बाकी जो 3750 से घटाने के बाद 2550 मेरे बचे थे, वो इस सेक्शन का था जो 10,000 से ऊपर का सेल है। वो 12% के कमीशन के अलावा जो 3% का बोनस है, उनको मिला करके हमें इतने का अर्निंग हुआ। ठीक है, तो 12% जो है कमीशन, 3% जो है बोनस, इनको मैंने कन्वर्ट किया रेशियो में। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि ये मैंने 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4:1। तो 4 और 1 मिला करके 5, 4 यूनिट प्लस 1 यूनिट इक्वल टू 5 यूनिट। 5 यूनिट मिला करके ये टोटल अमाउंट जो है 2550, क्योंकि दोनों का है, ये कमीशन प्लस बोनस का है, ये भी क्या है रेशियो, कमीशन प्लस बोनस। तो 5 यूनिट जो है 2550 के बराबर है, 1 यूनिट 510 के बराबर है। तो मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया था कि 4:1, तो यही 1 यूनिट क्या है, यही तो बोनस है, यही तो 1 यूनिट जो है 510 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में आया होगा तो मुझे आप फिर से बताइएगा, आप डाउट में मुझे इसे सेंड कर दीजिएगा, मैं इसे फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे क्वेश्चन तो और भी आसान है, बहुत इजी है ये टाइप, और ये भी टाइप इजी है, वेन डायग्राम भी इजी है। वेन डायग्राम टफ इसलिए लोगों को लगता है क्योंकि थोड़ा फिगर लगता है उसमें कि भाई सर्किल पर सर्किल बन जाते हैं, तो कई लोग का दिमाग सर्किल बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। ठीक है, ऊपर बिक्री पर 3% बोनस भी लेता है। मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट पढ़ दिया। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस लेता है। ठीक, यदि वह 120 रुपये बोनस प्राप्त करता है, उसकी कुल कमाई ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक, टोटल अर्निंग बतानी है हमें कि कितनी है। तो बताते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, नो चेंज, केवल क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा के साथ चेंज हुआ है। चलिए सेम वही है। तो माना कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा सेल था, क्या क्राइटेरिया थी यहाँ पे कि 10,000 तक के सेल पे he would be getting 9% commission, but if there is a sale of more than 10,000 he will be getting 9% commission as well as 3% bonus। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? हमें पूछा है क्या, टोटल अर्निंग कितनी है। तो हम यहाँ देखते हैं कितनी अर्निंग हो रही है इसकी। तो यहाँ पे 10,000 का जो 9% अर्निंग हुआ है,
यानी कि यहाँ पे इसको 900 रुपये मिले हैं, इस सेक्शन में इसे 900 रुपये की अर्निंग हुई है। और यहाँ पे 120 रुपये का बोनस मिलता है, 3% जो है 120 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट 40 के बराबर होगा कि नहीं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें, 3:1, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या है, 3% जो है 120 के बराबर है। ठीक है, इसको वैसे ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बताना है अर्निंग ना। 3:1 हमने क्या किया, 9% कमीशन जो था और 3% बोनस था, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, काटने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधे हमें चाहिए ना टोटल अर्निंग ना। तो 1% कितना है, 120 के बराबर ही है, 120 के बराबर है। और हमें क्या चाहिए, 3 जो है ये 9, ये क्या किया हमने, 9%, 3%, इसका हमने रेशियो लिया है। तो ये बोनस है, बोनस ही तो दे रखा है 120 के बराबर, बात तो वही है। तो 3 और 1 4 गुणे 120, 1 यूनिट 120 के बराबर, तो कितना हो गया हमारा, 480 रुपये। कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पे 900 रुपये मिले थे और यहाँ पे 480 रुपये मिले हैं, 1380 रुपये टोटल अर्निंग है मेरी। कोई दिक्कत किसी को भी? यहाँ पे क्या किया था हमने कि हमें 10,000 के सेल तक पे 9% मिला, तो देख लिया कितना मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ तक हमें 900 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, 900 रुपये यहाँ मिल गए। अब इस सेक्शन की बात करते हैं, तो इस सेक्शन में दे रखा है कि जो हमारा बोनस है 3% 120 रुपये के बराबर है। तो हमने बस इतना ही किया ना कि इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लिया है, ईजी में। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 120 है, तो 3 + 1, क्यों 3? क्योंकि 3 जो है हमें हमारा कमीशन है प्लस 1 बोनस है, यानी कि 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 + 1 4, 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 120, 4 इंटू 120 480, 900 + 480 कितना हुआ, 1380 रुपीज़। ये हमारा हो गया टोटल अर्निंग। कोई दिक्कत किसी को भी? आगे बढ़ते हैं। हमें इसको ज़रूरत नहीं थी कटाने की, सिंपल हो रहा था, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता, क्या मतलब है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। वैसे तो मैं सोचा होमवर्क दे दूँ, लेकिन बता देता हूँ इसको भी। क्वेश्चन है इस तरह से, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 11% कमीशन लेता है तथा 12,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि वह 780 रुपये बोनस कमाता है तो उसका कुल कमाई कितना है, यही बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, क्या किया हमने, देखा इसको, 12,000 तक पे कितना मिला, 11%, 12,000 से ऊपर तक पे क्या मिला, 11% तो मिला ही मिला, 3% भी मिला। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। इसको मैं बताता हूँ, जो ये मैंने यहाँ ये कि 1 यूनिट से भी कैसे होगा, ताकि आपका डाउट ना रह जाए कोई ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कितना मिल रहा है, 12,000 का 11% कितना होता है, 12 × 11 132 होता है, यानी कि 1320 रुपये। ठीक है, ये यहाँ तक की अर्निंग है। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ की बात करते हैं कि 3% बोनस कितने के बराबर है, 780 के। ठीक है, तो अगर हम इसे कटाएंगे तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आपकी होगी 260। कोई दिक्कत किसी को? अब हमें हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू सीधे यहाँ आ गई थी, क्योंकि रेशियो हमने लिया तो 1 वैल्यू आ गई थी। ठीक है, वही चीज़ है। तो 11 + 3, क्योंकि रेशियो छोटा नहीं होगा ना, न 3 कटने वाला है न 11 कटने वाला है, तो 14 × 260 कितना होगा ये, 3640। तो कितने के बराबर हो जाएगा ये टोटल अर्निंग, 3640 + 1320, ये कितना हो गया आपका, 4960। कोई दिक्कत किसी को भी, कोई भी प्रॉब्लम? तो ठीक है, आज का सेशन यहाँ तक है आपका। आप इसको पढ़ें, अच्छे से देखें, और अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, या समझ आया हो ना आया हो, जो भी हुआ हो, आप मुझे बताइएगा। अगर दिक्कत हुई होगी तो मैं इस कॉन्सेप्ट को और भी तरीके से
और भी क्वेश्चंस के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे। वैसे बेस्ट अप्रोच यही है, ठीक है, बेस्ट अप्रोच यही है। तो इसको आज सेशन को यहाँ रोकते हैं और हमारा 2 टाइप्स और रह गया है परसेंटेज में, उसके बाद परसेंटेज ख़त्म। फिर आपको जो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के स्टार्ट में अनाउंसमेंट कुछ बताया था कि आपका जो नेक्स्ट ईयर के जितने भी एसएससी के या फिर अदर एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, चाहे सीजीएल का हो, मेन तो हाई लेवल सीजीएल ही होता है आपका, तो उसके लिए जितने भी 4 सेक्शंस हैं आपके, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश है और जीएस सेक्शन सारे हैं, तो इन चारों सेक्शन को अब हम पढ़ाएंगे। तो मैथ्स और इंग्लिश आपको इस चैनल पे मिलेगा, बाकी जो आपका जीएस है और रीजनिंग है एक दूसरे चैनल पे मिलेगा, वो भी मेरा ही चैनल है, तो इस पर वो दोनों टॉपिक उस चैनल पे होगा। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा, फॉलो कर लीजिएगा और हम क्लास स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय, गुड नाइट।